नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली करंट हादसे में जांच, बड़ी आग, मुख्यमंत्री बोले दोषियों को कड़ी सजा देंगे। बाढ़ के दौरान चलाए गए राहत कार्यों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री पहुंचे हरिद्वार। 3 महीने की फ्री बिजली की घोषणा। पौड़ी के थल्ली सैंड में ब्रस्त दीवार, देर रात फटा बादल, रोली गांव में हुआ भारी नुकसान। देहरादून में इस्पात सेंटरों पर पुलिस का छापा, अलग अलग क्षेत्रों में दर्जनों इस्पात सेंटरों का कटा चालान। हरिद्वार में बीते दिनों आई बाढ़ और भारी जलभराव के बाद युद्ध स्तर पर चलाए गए आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने का बड़ा काम किया। उन्होंने पूरे जिले में प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने का बिजली फ्री करने के साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह डाम कोटी पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने आपदा प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने मां मनसा पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा। वहीं उन्होंने रानीपुर मोड़ पर होने वाले जलभराव को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विशेष करके पिछले दिनों जो यहाँ हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बनी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है, जब बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का उत्तरकाशी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि जहां प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है, वहीं प्रदेश के मंत्री इस समय उत्तरकाशी में पिकनिक मना रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेसियों ने काले झंडों के साथ कई मुद्दों पर मंत्री का विरोध किया। उत्तराखंड में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी, अंकिता भंडारी के हत्यारों को अभी तक सजा न मिलना, जनहित कार्यों की उपेक्षा करना, प्रदेश में फैला गुंडाराज और प्रभारी मंत्री जनहित कार्यों की उपेक्षा करने को लेकर मंत्री को काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि कांग्रेसियों का कहना है कि प्रभारी मंत्री सभी मुद्दों को भूलकर फुर्सत में पिकनिक मनाने में व्यस्त है। थे इसलिए सौभाग्य से, नहीं तो जहाँ भी आपदा आ रही है इनके प्रभारी मंत्री नहीं जा रहे। आपने देखा है 7 दिन के बाद सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये है कि जो यूपीसीएल के अधिकारी हैं, जो नमामि गंगे के अधिकारी हैं, मेरे पहुंचने तक नहीं आया था कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। इसका मतलब सरकार का प्रेशर नहीं है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारी मांग है। और सरकार के इंतजाम पूरे नहीं है। जिन लोगों को परसों कल सुबह एयरलिफ्ट किया गया बॉडी ग्राउंड के लिए, उन लोगों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं थी और आज वापस जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। जब आदरणीय हमारे गणेश गोदियाल जी और जयंत रमोड़ा वहां पहुंचे, उन्होंने वहाँ हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था एसडीएम ने की, जबकि सरकार को इस चीज के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए, बेड की भी और जाने की व्यवस्था की। दूसरा, जो लोग मरे हैं उनका मुआवजा बहुत कम सरकार ने घोषित किया है। 5 लाख से एक परिवार एक साल में गुजारा नहीं कर सकता। कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको मिलनी चाहिए। घायलों को 10 लाख मिलनी चाहिए। जिनके परिवार के सारे सदस्य पुरुष व्यक्ति मर गए हैं, उसके लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। जिस होमगार्ड का बेटा और खुद भी वो मर गए, उनके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। मणिपुर में हुई मोब लिंचिंग की घटना पर जहां पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है, वहीं साधु संत भी खासे आक्रोशित हैं। संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविपुर ने मणिपुर में हुई घटना के आरोपियों को चौराहा पर फांसी देने की मांग की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का कहना है कि हमारे देश में नारी को देवी के समान पूजा जाता है। ऐसी घटनाओं से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं की कहीं पुनरावृत्ति न हो, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जो ये मणिपुर की जो घटना है बहुत दुखद है। जब हमने वीडियो देखा तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लोग हैं जिन्होंने वो जो हमारी बहनें हैं
जो पीड़ित है उनको जो नेक्स्ट पोजीशन में करके उनका जुलूस निकाल के ये लोग कौन है, कहाँ से आए, कैसे लोग हैं, इन लोगों पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। और इनको जो है ऐसे ही चौराहे पे जो है इनकी फांसी हो, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी ये सीख लें, दोबारा ऐसा कोई कार्य न हो जो इनके साथ हुआ है। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में इन दिनों इस्पात सेंटरों के आड़ में धड़ल्ले से देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसकी आए दिन शिकायत पुलिस को मिलती रहती है। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक देहरादून के आदेश पर देहरादून के विभिन्न इलाकों में इस्पात सेंटरों में छापेमारी की गई, जिस दौरान कई इस्पात सेंटरों में अनियमितता पाई गई, जिस पर बसंत विहार में 5, कैंट में 3, पटेल नगर में 5 और राजपुर में 5 सेंटरों के चालान किए गए और चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि और अनियमितता न की जाए। अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां थलीसैंण के रोली बगवाड़ी गांव में देर रात भारी बारिश के चलते बादल फटने से काफी नुकसान हो गया। रोली प्रधान बूरा देवी और राजस्व उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने फोन पर बातचीत में मिली जानकारी में बताया कि वहां देर रात बादल फटने से 2 मवेशियों समेत बकरी, बाड़ा और धान के खेतों को नुकसान हो गया है। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते थलीसैंण चौथान सड़क का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद तहसीलदार समेत राजस्व उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान बीरा देवी आदि ने घटनास्थल का जायजा लिया और रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। क्या नुकसान वहाँ पे हुआ है? थलीसैंण में जो बारिश हुई थी कल रात में, उस बारिश में एसडीएम से जो रिपोर्ट ली गई उसमें एक परिवार के 2 बैल और 1 बकरी के लापता होने की सूचना है। इसमें T20 बनवाया जा रहा है और इसके अतिरिक्त एक ब्रिज को खतरा होने के कारण ऑल्टरनेटिव एक्सेस या कनेक्टिविटी दी जा रही है। वो अभी कुछ देर में कनेक्टिविटी हमारी रेस्टोर हो रही। साथ ही तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद हैं और अगर किसी परिवार या कुछ भवनों में ऐसी स्थितियां बनती है कि असुरक्षित पाए जाते हैं, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, कैंप लगाए जाने या उनको कहीं और शिफ्ट किए जाने में, तो उसके लिए भी तहसील प्रशासन को निर्देशित किया। उत्तराखंड में एक हत्याकांड ने सभी को चौंका डाला है। एक गर्लफ्रेंड ने अपनी प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको सांप से कटवा डाला। इस हत्याकांड को देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि हल्द्वानी शहर में ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाली युवक की गर्लफ्रेंड माही ने सपेरे को 10,000 रुपए देकर सांप से कटवाया था। आपको बता दें कि 3 पानी कार में हुए अंकित चौहान की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। परिजनों को पहले ही अंकित की हत्या का शक था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शक यकीन में बदल गया। ये उत्तराखंड का पहला ऐसा मर्डर केस है जिसमें सांप द्वारा कटवाने के बाद अंकित की हत्या की गई। एसएसपी पंकज भट्ट ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि रिपोर्ट में अंकित को सांप के काटने से पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई। अमूमन सांप किसी को डसता है तो शरीर के एक हिस्से को ही डसता है, लेकिन एक बार काटने के बाद सांप थक जाता है और अपना सारा जहर उगल चुका होता है। लेकिन अंकित के दोनों पैरों में एक ही जगह पर सांप ने काटा था। इससे पुलिस के शक की सुई हत्या की ओर घूमी और पुलिस ने जांच का एंगल बदल दिया। अंकित हत्याकांड में पुलिस ने इस मामले में एक सपेरे को पकड़ लिया और इस पूरे मामले में 5 लोग शामिल थे, लेकिन अभी सिर्फ पुलिस सपेरे को ही पकड़ पाई है। वहीं माही आर्य, दीप कांडपाल, राम अवतार और उषा देवी फरार हैं। आरोपी सपेरे ने बताया कि वो हल्द्वानी में मानपुर पश्चिम में निवास करता है और घर घर जाकर भीख मांगने और सांप पकड़ने का काम करता है। लगभग 7-8 महीने पहले हल्द्वानी के एक व्यक्ति द्वारा उसे माही से मिलवाया गया था और उससे कहा गया था कि इस पर काल सर्प योग है और पूजा के लिए एक नाग को पकड़ कर लाना है। उसके बाद उसका माही के घर में आना जाना शुरू हो गया। माही के घर पर अक्सर अंकित चौहान, दीप कांडपाल और उसकी नौकरानी और नौकर राम अवतार रहते थे। देहरादून के विकासनगर से है, जहां एसओजी और थाना विकासनगर की संयुक्त टीम द्वारा इनकम टैक्स का फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर बनकर सरकारी अधिकारियों को कॉल कर जमीन संबंधी दस्तावेज मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली करंट हादसे की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे इसकी परतें खुलने लगी हैं। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट जांच के लिए एडीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी एसटीपी पहुंचे और प्लांट के कर्मचारी और अन्य लोगों से उन्होंने जानकारी ली है। इस दौरान प्लांट सुपरवाइजर पवन चमोला से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एसटीपी में मंगलवार को ही रात को शॉर्ट सर्किट हो गया था और जिससे एक पैनल फूक गया था। बुधवार सुबह ये जानकारी उसने अपने ऑफिशियल ग्रुप में दी थी। साथ ही कंपनी के कुछ जिम्मेदार अधिकारी को दूरभाष पर भी सूचित किया था। आपको बता दें इस घटना में बड़े ही आश्चर्यजनक बात है कि इस सब के बाद भी संचालन कर रही कंपनी के किसी अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और प्लांट में रक्षात्मक कदम नहीं उठाएगी। ऊर्जा निगम को भी इसकी जानकारी नहीं दी। कंपनी की लापरवाही की हद तो यह है कि जब बिजली के कर्मचारी लाइन जोड़ने के लिए यहाँ पहुंचे, उन्हें भी इस बात से अवगत नहीं कराया गया कि एसटीपी प्लांट के भीतर भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। यानी कि साफ है कि एसटीपी की आउटसोर्सिंग कंपनियां इस मामले को दबाना चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि गणेश को करंट लगने के बाद लोगों के सामने आ जाए। आपको बता देंगे इससे पहले भी यहाँ पर करंट लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। धीरे धीरे जांच टीम आगे बढ़ रही है, इसके बाद इसमें और बड़े खुलासे होंगे।
अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के उच्च न्यायालय में शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और अन्य कब्जादारों से कहा कि वो एक अंडरटेकिंग देकर ये कहें कि वो 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा देंगे, नहीं तो न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता महमूद अली व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनके मकान ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं महाअधिवक्ता SN बाबुलकर ने बताया कि मेट्रोपोल कंपाउंड में सभी अवैध कब्जेदार हैं। यहाँ 134 लोग चिन्हित हुए हैं। महाअधिवक्ता और CSC चंद्रशेखर सिंह रावत ने सरकार का पक्ष प्रभावशाली तरीके से रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद शत्रु संपत्ति का कब्जा प्रशासन ने ले लिया था। तब वहां कुल 116 आवास चिन्हित हुए थे। अंत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी लोग अंडरटेकिंग देकर ये कहें कि वो 10 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा देंगे, नहीं तो न्यायालय अपना आदेश सुना देगा। अब खबर उत्तरकाशी जिले के मोरी के आराकोट से है, जहां बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां कई स्थानों पर ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं जगह जगह भूस्खलन से पहाड़ियां दरक गई हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पहाड़ टीवी से बातचीत में बताया कि यहां उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनका बाकी दुनिया से संपर्क कट गया है। वहीं विद्युत और पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि शासन प्रशासन की टीमों को यहां भेजकर यहां के लोगों की पीड़ा को भी सुना जाए। अब खबर चमोली जिले के कर्णप्रयाग से है, जहां जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर DPM सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गरीब बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, जिसके तहत कंप्यूटर सिलाई, होटल मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज सहित कई प्रकार के कौशल प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हमारे CDO सर के निर्देश पे किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे इसी उद्देश्य से यहाँ पे एकत्रित हैं। DDU GKY एक कौशल विकास की एक योजना है, जिसमें जो गांव स्तर के जो गरीब लोग हैं उनका हुनर को डेवलप करने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे विभिन्न जनप्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूह के परिवारों और ग्राम विकास अधिकारियों, NRLM रिलीफ स्टाफ के माध्यम से और माननीय ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हम लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना का जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इस स्किल में जो है उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की जो कार्यशाला हमने यहाँ पे आयोजित की है, इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि और यहाँ पे इस ब्लॉक के जो है लोग पधारे, वो जो है अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और कौशल विकास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे निःशुल्क जो है विभिन्न प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से बहुत से ट्रेडों में यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अब खबर टिहरी जिले से है, जहां घनसाली विधानसभा में उपजिलाधिकारी KN गोस्वामी की अध्यक्षता में विधायक शक्तिलाल शाह ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं विधायक शक्तिलाल शाह ने बैठक के दौरान कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि घनसाली आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, जिसको देखते हुए आपदा के दौर में यदि कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही होती है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन में चल रहे कार्यों में तेजी लाएं। अपने ESDM साहब की अध्यक्षता में सारे अधिकारियों को बुलाया और विकास कार्यों के आपदा की मैंने समीक्षा की। काफ़ी इश्यू थे, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमने सारे अधिकारियों को कहा कि एक तो हमने बहुत स्पष्ट कहा कि एक भी रोड एक दिन पूरे दिन बंद नहीं रहनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से रोड खुलनी चाहिए, ताकि कहीं नहरों के थे, कहीं मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ये सारे विषयों को हमने चर्चा की। अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां राष्ट्रीय पदक विजेताओं के मुनस्यारी पहुंचने पर जोहार क्लब मुनस्यारी ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा से मेन मार्केट होते हुए ब्लॉक सभागार तक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी में शुक्रवार को बॉक्सर निकिता चंद, काजल फरसवान, दीपा मेहता, कर्णिका खड़ायत, ब्रजेश टमटा, करण एरी और प्रशिक्षकों का भारतीय स्टेट बैंक शाखा से बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पदक विजेता हैं। उनको जोहार क्लब द्वारा सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमें उसके लिए नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड लाना पड़ता है और उसके लिए हमारा कैंप लगता है, इंडिया कैंप, जिसमें हमारा तैयार किया जाता है। नेशनल कोचेस होते हैं, लेकिन जो भी हमारा हार्डवर्क होता है वो हमारे बेसिक कोच से जो हमें ट्रेनिंग देते हैं उनसे होता है। जो मेरे कोच हैं मिस्टर विजेंद्र, उन्होंने मुझे हमेशा हार्डवर्क कराया है। और एक चीज़ है हम पे कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। जो नेवर गिव अप स्पिरिट होती है, उस वजह से हम उस लेवल पे खेल सकते हैं, ताकि हम चाहे कोई भी आए हमारे सामने, हम उनसे हार नहीं मानते। तो हमारा सौभाग्य और हम सब के लिए जो है सम्मान की बात है कि आज हमारी बेटियां और हमारे युवा पूरे देश में मुनस्यारी जैसे दुर्गम या पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे निश्चित तौर पे इन पर भरोसा है कि ये आने वाले समय में
केवल पिथौरागढ़ ज़िले का नहीं, उत्तराखंड राज्य का और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में जो है ये जो है सर्वोच्च रखेंगे। और निश्चित तौर पर मैंने इन बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि ये गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। और इनके साथ साथ मेरी इनके जो गुरुजन हैं, कोचेज हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इन बच्चों को इस मुकाम तक हासिल इनको जो है प्रदान किया है। और इनके साथ साथ मैं इनके माता पिताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।